दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। ज्योतिषीय चर्चा में आज, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, राहु केतु किस लगन के लिए कब राजयोग कारक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह टॉपिक है हमारा आज के इस वीडियो का। कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, सभी की चर्चा होगी। कोशिश करूंगा कि सभी लग्नों राशियों के लिए पूरा व्याख्यान दिया जाए। फिर भी अगर कुछ लगन और राशि रह जाते हैं तो दूसरे पार्ट में उसको मैं फिर से प्रसारित करूंगा। तो फिलहाल हम हल्का सा राहु केतु के बारे में जानते हैं और फिर हम विस्तार से जानेंगे मेष लगन से लेकर मीन लगन तक राहु केतु क्या फलादेश देते हैं, कैसा रिजल्ट देते हैं जब विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में होते हैं। वस्तुतः राहु केतु कोई प्लेनेट है नहीं। इनका एग्जिस्टेंस आप लोग जानते हैं जो एस्ट्रोलॉजी के ज्ञाता हैं। राहु केतु का जन्म, जैसे कि पुराणों में कथा आती है, जब एक राक्षस ने चतुराई से अमृत मंथन के समय अमृत पान कर लिया तो विष्णु भगवान ने तलवार से उस राक्षस का सर काट दिया। तो सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। तो सभी देवता चकित हो गए इस राक्षस के कृत्य से, और यह राक्षस अब राक्षस नहीं रहा। अमृत पान कर लिया समुद्र मंथन के समय तो अमर हो गया, तो ये देवताओं की श्रेणी में आ गया। तो राहु केतु है तो देखो दोस्तों, राक्षसी वृत्ति के ग्रह जहां बैठते हैं कुछ न कुछ हलचल मचाते हैं, शुभता को हर लेते हैं उस प्लेनेट की जहां होते हैं, जिस राशि में होते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं इनके भी दोस्त मित्र हैं, अगर दुश्मन हैं। अमर होने के पश्चात इनको देवतुल्य उपाधि मिली। जैसा कि आप जानते हैं, बृहस्पति देव हैं, शनि देव हैं, बुध देव हैं, शुक्राचार्य हैं। उन सभी के साथ राहु केतु का भी अपना एक महत्व है। ज्योतिष में राहु केतु उच्च के कहाँ होते हैं, नीच के कहाँ होते हैं, और दुश्मन राशि कौन सी होती हैं, और इनकी मित्र राशि कौन सी होती है, पहले ये जानते हैं। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि उसके होरोस्कोप में राहु उच्च के हैं या मित्र राशि में ही हैं। देखिए, जैसा कि दिखाया हुआ है, आजकल वैसे बुध के साथ राहु चल रहे हैं, तो बाई चांस बुध के साथ दिखा दिए हैं राहु। राहु, मेरा मत है, मेरा एक्सपीरियंस है, मिथुन राशि में उच्च के होते हैं, और केतु उच्च के होते हैं धनु राशि में। जैसा कि आप देख रहे हैं, 9 नंबर की राशि है जिसके बृहस्पति मालिक होते हैं और मिथुन राशि के बुध मालिक होते हैं। यहाँ पर आपको बता दें, राहु और केतु कुछ विद्वानों के अनुसार वृष और वृश्चिक में उच्च के होते हैं। राहु उच्च के होते हैं जैसा कि दिखाया है वृष राशि में, वृषभ राशि में। केतु उच्च के होते हैं वृश्चिक राशि में। आप लोगों के लिए यह रिसर्च का विषय रहेगा। स्टडी करिए और जानिए कि इनमें से कौन कहाँ पर राहु ज्यादा बली होते हैं, केतु कहाँ पर बली होते हैं, किस राशि में। तो मेरा मत आपने सुन चुके हैं।
धनु और मिथुन राशि में ये बली होते हैं। कन्या और मीन राशि में भी यह अच्छा फल देते हैं। कुछ लोग तो कन्या राशि में राहु को मूल त्रिकोण साइन का कहते हैं और केतु को मीन राशि में। इसी तरह से शुक्र की राशि में, शनि की राशि में भी राहु ठीक ठाक फल देते गए हैं, मित्रवत व्यवहार करते हैं। हाँ, चलिए अब मैत्री और शत्रुता की बात करें। राहु के कौन से मित्र होते हैं और केतु के कौन से मित्र होते हैं, ये जानना भी जरूरी हो जाता है। राहु के दोस्तों शनि, शुक्र और बुध मित्र होते हैं। इनकी राशि में प्राय अच्छा ही फल देते हैं। हालांकि वो फैक्टर्स और भी होते हैं। राहु केतु केंद्र त्रिकोण में होने चाहिए तो अच्छा फल देंगे। जिस राशि में है उसका मालिक भी राहु केतु से केंद्र त्रिकोण में ही हो तो निश्चित रूप से अच्छा फल देते हैं। राहु केतु जिस राशि में बैठे हों और उसी राशि का मालिक उसके साथ बैठ जाए, जैसा कि बुध यहाँ पर बैठे हैं, बुध की राशि में बैठे राहु, तो यह राहु राजयोग कारक हो जाता है, योग कारक की भूमिका निभाता है। इसी तरह केतु, जैसे कि आजकल बृहस्पति आने वाले हैं 29 जून को यहाँ पर इसके साथ, तो यह केतु राजयोग कारक हो जाएंगे। तभी मैं अपने फलादेश में मंथली राशि फल में इस बृहस्पति और केतु की युति की प्रशंसा करता हूँ। भले बृहस्पति वक्री हैं, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यह अच्छा ही फल देंगे। अभी बात करते हैं कब राजयोग कारक होते हैं। दोस्तों पहले स्वभाव की भी बात कर लें हल्का फुल्का। राहु कहाँ पर बैठकर क्या स्वभाव देते हैं। राहु कूटनीति सिखाते हैं। राहु अगर केंद्र में बैठ जाएं, इवन केतु भी, व्यक्ति को डिप्लोमेट बनाते हैं, चतुर बनाते हैं। राक्षस वृत्ति है ना, सात्विकता हर लेते हैं उस राशि की। अगर अच्छी राशि में चले गए, बृहस्पति की राशि में, क्योंकि शत्रु हैं। हाँ, राहु केतु के शत्रु नहीं बताए। राहु के शत्रु आपको पता ही है, बृहस्पति, सूर्य, मंगल होते हैं। बृहस्पति के साथ गुरु चंडाल योग बनता है। सूर्य के साथ सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। मंगल के साथ अंगारक योग बनाते हैं। यह मंगल को भड़का देते हैं। एनर्जी होती है मंगल में, जोश होता है, तो यह जोश गलत डायरेक्शन में चलता है। सोच नेगेटिव हो जाया करती है, विस्फोटक हो जाती है मंगल राहु की युति। व्यक्ति के दिमाग के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। अगर व्यक्ति का बुध भी कमजोर है, जिनका मंगल राहु इकट्ठा है, उन्हें सावधान रहना चाहिए। इसी तरह सूर्य के साथ राहु गवर्नमेंट तंत्र से परेशानी दे सकते हैं, पिता को परेशानी दे सकते हैं, आत्मा को मलिन भी कर दिया करते हैं, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक हैं। गुरु के साथ राहु तो बहुत गलत करते हैं। यह योग बहुत गलत होता है। जिस घर में भी बैठ जाए ये राहु बुध के बृहस्पति के साथ, उस घर के गुणों को हर लेते हैं। बृहस्पति नेगेटिव प्रभाव देने लग जाते हैं। अच्छाई नाम की चीज नहीं रहती व्यक्ति के मानस पटल में। राहु हावी हो जाते हैं। व्यक्ति हिपोक्रेट हो जाता है। अगर वह दान करेगा तो दिखावा ज्यादा करेगा, अगर वह परोपकार करेगा तो उसमें भी नाम चाहेगा। बड़ी बड़ी नेम प्लेट्स लिखवा लेगा कि फला फला व्यक्ति ने फला फला दिन इतना दान दिया। तो यह है राहु बृहस्पति के साथ ऐसा कर देते हैं। केतु भी कुछ इसी तरह से छलते हैं इंसान को। हालांकि केतु व्यक्ति को विद्वान बनाते हैं, अच्छाई भी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, केतु बृहस्पति के मित्र हैं, इसीलिए मंगल के भी मित्र हैं। तभी वो कहते हैं कुजवत केतु को मंगल जैसा फल देते हुए देखा गया है। कुजवत केतु समथिंग लाइक दैट। तो मंगल
और बृहस्पति से इनकी दोस्ती है। और केतु अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं, अगर मंगल और केतु के साथ मंगल और बृहस्पति के साथ हैं, तो यह केतु दोस्तों आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। अगर अकेले बैठे हों, मित्र की राशि में हों, उच्च के हों, तो भी प्लस पॉइंट होता है। अब ये कौन से घरों में राहु केतु अच्छा फल देते हैं, इसे जानते हैं। राहु जनरली जैसा कि बताया है, कोई भी केंद्र हो, कोई भी त्रिकोण हो, अच्छा ही फल देते हैं। शर्त ये है, कंडीशन ये है कि ये राहु जिस राशि में होते हैं, उस राशि का मालिक या तो उसी राहु के साथ हो, अपने घर में हो। फॉर एग्जाम्पल बुध, जैसे कि राहु त्रिकोण में बैठे हैं, बुध के साथ बैठे हैं, तो यह राजयोग कारक हो गए। अगर बुध यहां ना होते तो राहु से केंद्र त्रिकोण में होने चाहिए। कहने का अभिप्राय, बुध यहां पर हो जाते तो राहु अच्छा फल देते, क्योंकि पंचम स्थान में हो जाते राहु से। इसी तरह केंद्र में होने का मतलब, बुध अगर यहां पर हो जाते मीन राशि में, देखिए मीन राशि में बुध नीच के होते हैं, पर राहु से केंद्र में है, तो राहु का फल तो अच्छा होगा। हालांकि बुध का फल देना है, बुध नीच राशि के हैं, अगर नीच भंग राजयोग बुध बनाते हैं, बुध की नीच भंगता होती है, तो यह राहु अच्छा फल देंगे। आधे पीरियड में कम से कम अच्छा फल देंगे, आधे में बुरा दे सकते हैं। अगर बुध यही आपको बता दें यहां पर बैठे हैं, दूसरा त्रिकोण, तब भी यह राहु राजयोग कारक होते हैं। अगर बुध यहाँ पर बैठे हैं, तब भी राहु अच्छा फल देते हैं। बुध यहाँ पर बैठे हैं, हालांकि 12वां घर है, पर राहु से केंद्र में है, राहु खुद भाग्य स्थान में, तो बाहरी स्थानों से व्यक्ति को लाभ होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ट्रेडर बनेगा, व्यापारी बनेगा, बिजनेस ऊंचे ओहदे तक पहुंचेगा। तो इस तरह से राहु केतु का हम फलादेश देखते हैं दोस्तों। लाल किताब की कुछ विवेचना विश्लेषण कर लिया जाए, कि बात कर ली जाए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लाल किताब के अनुसार राहु केतु केतु खासकर कहते हैं 9वें 10वें 11वें घर में अच्छा फल देता है। जी हाँ, क्योंकि केतु 9वें घर में, इवन 8वें घर में भी अच्छा कहा गया है, क्योंकि यहाँ मंगल का भी यह घर माना जाता है। वृश्चिक राशि काल पुरुष की कुंडली में आती है, तो मंगल के मित्र हैं, तो केतु यहाँ भी कुछ हद तक अच्छा फल देते हैं। पर राहु इसके अपोजिट हो जाते हैं, तो वृष राशि काल पुरुष की कुंडली में आई, हालांकि उच्च के माने जाएंगे, पर यहाँ पर कष्ट देंगे राहु। किसको कष्ट देंगे? खुद ही को कष्ट देंगे। व्यक्ति की वाणी, क्योंकि वाणी का स्थान है, कुटुंब का स्थान है, उसमें दिक्कत हलचल होती रहेगी। व्यक्ति का ग्रस्त जीवन में दिक्कतें आएंगी। अपने गलत वचनों के कारण व्यक्ति का पतन होते देखा गया है। राहु अगर दूसरे घर में, धन का नाश भी करते देखे गए। तो यहाँ पर लाल किताब के कथन को अगर आप ब्लाइंडली लगा देते हैं, तो अच्छा नहीं है, गलत उसका परिणाम मिलता है। इसी तरह केतु अगर कहते हैं 9वें घर में अच्छा होता है लाल किताब के विशेषज्ञ, जी ठीक बात है, क्योंकि यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति का घर है, यह 9वीं राशि धनु पड़ती है, तो यहाँ पर बृहस्पति के मित्र है केतु, तो नेचुरली अच्छा फल देंगे। यहाँ पर व्यक्ति को ठोकरें पड़ती है अगर व्यक्ति ज्यादा धार्मिक होता है। धर्म कर्म के कामों में अगर व्यक्ति ज्यादा लगा रहता है, तो व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर भी हो जाता है। संत किस्म का व्यक्ति अगर होता है, तो वैराग्य प्राप्त करने की इच्छा होती है, दिल से वैराग्य की तरफ उसका झुकाव होता है, और बृहस्पति के अंदर त्रिकोण में बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति को राजसुख भी मिलता है। व्यक्ति तपस्वी मनस्वी तो होता ही है, उसे साधुत्व तो मिलता ही है, पर पब्लिक उसकी दीवानी होती है।
अगर ये केतु 10वें घर में हो, यहाँ पर शनि का घर बनता है, तो मुझको नहीं समझ आया कि लाल किताब का क्या सिद्धांत है यहाँ पर 10वें घर में। यहाँ देखिए शनि के साथ किसी की बर्थ चार्ट में हो दोस्तों, मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा आया, शनि के साथ केतु अगर बैठे हों तो व्यक्ति का वैवाहिक लाइफ में एक ठंडक सी रहती है, कोल्डनेस रहती है, विचारों में मतभेद रहता है। बेटे के लिए जरूर अच्छा हो सकता है अगर दूसरे योग अच्छे हैं, पंचमेश अच्छा है, क्योंकि केतु बेटे का कारक भी है। तो आपके लिए रिसर्च का विषय है, आप स्टडी कर सकते हैं। 11वें घर में राहु केतु अच्छा माना गया है, ये भी शनि का घर है। लाभ के स्थान में ऐसा मान लीजिए कि कोई भी प्लैनेट अच्छा ही फल देता है। चलिए यहाँ पर लाल किताब के कथन को हम मान लेते हैं, इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं। हाँ, एक सूत्र है जो काफी हद तक यहाँ पर सही उठता है। जब भी व्यक्ति जिसका 11वें घर में केतु है दोस्तों, अगर आपके बर्थ चार्ट में 11वें घर में केतु है और आप अगर काम के लिए बाहर निकलते हैं और पीछे से कोई टोक देता है, तो समझिए आपका बुरा समय शुरू होने वाला है। तो सावधान रहिए। ऐसे व्यक्ति को डॉग की काफी वो करते रहना चाहिए, रखवाली करनी चाहिए, डॉग पालने चाहिए, उसको फीड करते रहना चाहिए। अगले पार्ट में राहु केतु के बारे में कुछ और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।